कुंभ मेले की पौराणिक और ऐतिहासिक कहानी। कुंभ क्यों लगता, किस लिए लगता, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और पवित्र नदियों में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष प्राप्त करने की कामना करते हैं। कुंभ मेला हर 12 वर्षों में एक बार 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में आयोजित होता है। इसकी उत्पत्ति की कहानी हिंदू धर्म के पुराणों और शास्त्रों में गहराई से जुड़ी हुई है। कुंभ मेले की शुरुआत समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी है, जो कि विष्णु पुराण, भागवत पुराण, महाभारत और रामायण में मिलती है। प्राचीन काल में जब देवता और असुर लगातार युद्ध कर रहे थे, तब असुर अधिक शक्तिशाली हो गए और देवताओं को पराजित कर दिया। हारने के बाद देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि अगर वे असुरों के साथ मिलकर क्षीरसागर समुद्र का मंथन करें तो अमृत प्राप्त किया जा सकता है, जिससे देवता अमर हो सकते हैं। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा, जिससे 14 बहुमूल्य रत्न निकले, जिनमें से एक अमृत कुंभ अमृत कलश भी था। जैसे ही यह अमृत निकला, देवताओं और असुरों के बीच इसे प्राप्त करने के लिए भयंकर संघर्ष छिड़ गया। अमृत प्राप्त करने के बाद देवताओं को यह डर हुआ कि असुर इसे हथिया न लें। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को लेकर भागने लगे। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिर गईं: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। यही 4 स्थान बाद में कुंभ मेले के पावन स्थल बने। जब भगवान विष्णु अमृत कलश लेकर आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो असुरों ने उनका पीछा किया। इस दौड़ भाग के दौरान 12 दिनों तक घमासान हुआ, जो देवताओं के 12 वर्षों के बराबर माना जाता है। इस अवधि में जहां जहां अमृत गिरा, वे स्थान पवित्र हो गए और वहां कुंभ मेला मनाया जाने लगा। कुंभ मेले का सबसे पुराना ऐतिहासिक उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी के यात्रा वृतांतों में मिलता है। उन्होंने लिखा कि प्रयाग, आज का प्रयागराज, में एक विशाल मेला लगता था, जिसमें लाखों लोग गंगा में स्नान करते थे। यह मेला ही आगे चलकर कुंभ मेला बना। आदिगुरु शंकराचार्य का योगदान 8वीं शताब्दी। शंकराचार्य ने सनातन धर्म के पुनरुद्धार के लिए कुंभ मेले को एक संगठित धार्मिक उत्सव बनाया। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की और साधुओं को कुंभ मेले में एकत्रित होने के लिए प्रेरित किया। मुगल काल 16वीं-18वीं शताब्दी। मुगल सम्राट अकबर ने प्रयागराज में कुंभ मेले की परंपरा को मान्यता दी और वहां किला बनवाया, जिससे तीर्थयात्रियों को सुविधा मिल सके। हालांकि औरंगजेब के शासनकाल में मेले पर हमले हुए और कई साधु संतों को प्रताड़ित किया गया। ब्रिटिश शासन 19वीं-20वीं शताब्दी। ब्रिटिश सरकार ने कुंभ मेले की विशालता को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। उन्होंने मेले की साफ सफाई, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की योजनाएं लागू कीं। स्वतंत्र भारत और कुंभ मेले का विस्तार। 1947 के बाद भारतीय सरकार ने कुंभ मेले को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए प्रयास किए। अब यह आयोजन और भी बड़े स्तर पर किया जाता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। कुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण क्रियाएं शाही स्नान, राजयोगी स्नान और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। कुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान शाही स्नान होता है, जिसमें अखाड़ों के साधु संत, नागा साधु और महंत गंगा, यमुना और क्षिप्रा नदी में स्नान करते हैं। ये स्नान विशेष ज्योतिषीय योग में होता है, जब ग्रहों की स्थिति पवित्र स्नान के लिए अनुकूल मानी जाती है। कुंभ मेले में 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं: निर्वाणी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अवधूत अखाड़ा, अटल अखाड़ा। ये अखाड़े हिंदू धर्म के सन्यासी संतों के समुदाय हैं, जो कुंभ मेले में शाही स्नान के लिए प्रमुख स्थान रखते हैं। कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालु कल्पवास करते हैं, जिसमें वे 1 महीने तक संगम के तट पर रहकर तपस्या, ध्यान, जप और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कुंभ मेले में विश्व प्रसिद्ध संतों और आध्यात्मिक गुरुओं के प्रवचन होते हैं, जिसमें लाखों लोग ज्ञान और धर्म की बातें सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। कुंभ मेले की वर्तमान स्थिति और महत्व। आज कुंभ मेला सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है। 2019 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बना, जिसमें लगभग 24 करोड़ लोग शामिल हुए। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई थी। अब कुंभ मेले में विदेशी पर्यटकों, शोधकर्ताओं और मीडिया की भागीदारी बढ़ रही है। ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी बन गया है। कुंभ मेला एक आध्यात्मिक संगम है, जो भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी समुद्र मंथन की कथा में हैं, और आज भी यह करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। यह मेला न केवल धार्मिक पुनरुद्धार का उत्सव है, बल्कि विश्व बंधुत्व और आध्यात्मिक शुद्धि का भी प्रतीक है। हर हर गंगे, जय कुंभ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।